दोस्तों बहुत सारे लोग इस टाइम येस बैंक की बात कर रहे हैं। रीज़न एक ही है कि एक दिन में ये स्टॉक जो है 17.32% के आसपास का मूवमेंट एक दिन में इसने दिया है। तो येस बैंक में ऐसा क्या हो गया है कि इसने लाइफ टाइम ₹5 का लो बनाया है, कॉन्टीन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इसके होल्डिंग पैटर्न्स को समझेंगे, चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और फोरकास्ट भी देखेंगे। तो अभी तक का रिटर्न मीन शॉर्ट टर्म रिटर्न जो है येस बैंक ने किस तरह के दिए हैं। देखिए येस बैंक बड़ी गिरावट की वजह से हमेशा चर्चा का विषय रहा है, बहुत लोग इस स्टॉक में फंसे हैं, लेकिन अब ये मौका दे रहा है कि ₹5 के लो बनाने के बाद ये ₹30 ट्रेड कर रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया है, मीन स्टॉक एक ट्रेंड में है। तो किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह का होल्डिंग पैटर्न है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ओवरऑल क्या है रिटर्न, एक दिन में 70% का ही मूवमेंट है, इसलिए चर्चा तो इसकी बहुत पहले से हो रही थी कि कॉन्टीन्यूसली ये स्टॉक रिटर्न दे रहा था। किस तरह की रिटर्न दे रहा था हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग वीकली रिटर्न की बात करें तो वीकली 8.83% का रिटर्न दिया है, 5.83 का। अगर मंथली रिटर्न की बात करें तो इसने 4.74% का रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न इसके किस तरह के हैं, 15 पॉइंट के आसपास के रिटर्न है, 50% के रिटर्न है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होते हैं एक साल के अंदर 50% के। 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करें तो ये एक पूरी कहानी है। मीन कॉन्टीन्यूसली स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 286 का बनाया था, जो लो बनाया था ₹5 के आसपास का बनाया था, ₹5.65 के आसपास का लो बनाया था। अगर हम इसके होल्डिंग पैटर्न को समझें, होल्डिंग में क्या हो रहा है आपका, देखिए प्रमोटर्स के पास कोई भी शेयर यहाँ पे है नहीं, प्रमोटर्स के पास 0% शेयर है। अगर यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ने अपनी यहाँ पे जो है दिसंबर 22 में होल्डिंग्स को कम करना स्टार्ट किया था। म्यूचुअल फंड के बाद तो बहुत कम शेयर थे इसके, लेकिन अभी जो है 0.14% म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें डीआईज की, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे क्या है 42% के आसपास है। कुछ होल्डिंग्स यहाँ दिसंबर में बढ़ती नज़र आ रही हैं, 42% के आसपास की होल्डिंग आ रही है। ये एक अच्छा सिग्नल है शेयर के लिए। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बहुत थोड़ी सी होल्डिंग्स को इसमें इंक्रीज़ किया है। बाकी 34% जो शेयर्स हैं वो रिटेलर्स के पास अब भी हैं। तो मतलब कि रिटेलर्स कहीं ना कहीं बुलिश है इस स्टॉक के। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें कि किस तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर हम लोग येस बैंक के चार्ट पे जाएं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक बड़ी गिरावट दिख रही है, वीकली चार्ट है इसका। लेकिन अगर हम लोग डेली कैंडल को देखें तो डेली कैंडल के साथ क्या दिख रहा है, ये एक बिग कैंडल बनी है जिसका जो लो बना हुआ है वो लगभग ₹26 के आसपास का है, और हाई बना है वो लगभग ₹30 के आसपास का है। लगभग इस ईयर की जो मूवमेंट थी ₹4 की मूवमेंट है। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से समझिए 17.65% के आसपास की ये मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रही है। अभी जो अगर वीकली चार्ट यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करें वीकली चार्ट की, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, वीकली चार्ट का जो हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ तक ये शेयर यहाँ पहुँचा है। तो इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें जो है नया टारगेट यहाँ पे आता दिखाई देगा जो कि 75 के आसपास का होगा। अभी जो हाल फिलहाल में जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक हम रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो है आपका ₹30 के आसपास का ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट आने वाला है इस स्टॉक के अंदर वो आ सकता है आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ₹186 के आसपास। उससे पहले भी एक आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा जो है ₹77 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं इस स्टॉक के लिए। तो ये 77, लेकिन 77 तब जाएगा ये जब ये ₹30 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चलना स्टार्ट होगा, तो ये ₹70 के आसपास ये शेयर जा सकता है। तो इस तरह अगर हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में मीन डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी एंट्री मिलती है कि बड़ी कैंडल के बाद कोई कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट, तो इस स्टॉक में हम लोग एंट्री बना सकते हैं। अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ के, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, मीन ये एनालिसिस आपको पसंद आती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।